अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, पूरी जेसीएम फैमिली की ओर से आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, हालेलुया, हालेलुया। सो इस नए साल जबकि हम 23 से पार होकर 24 में आए हैं, क्या हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? परमेश्वर पिता को कहा, प्रभु सच में तूने मेरी अगुवाई करी है, तूने 23 में मुझे संभाला, तूने मुझे बचाया, सुरक्षित रखा और 24 देखने का अनुग्रह दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब नए साल पे बैठा और मैं वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया और वो वर्ड बहुत खूबसूरत था। पता है क्या लिखा है? भजन संहिता उसके 30 अध्याय में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर ने आपको खींच कर बाहर निकाला है। बहुत से ऐसे जीवन थे जो 2023 तक पहुंच नहीं पाए, अंत तक पहुंच नहीं पाए, 24 में एंट्री नहीं कर पाए, और परमेश्वर ने आपको खींच के निकाला। पता है कैसे? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे गुनाह में थे, बहुत सारे पाप में थे, बहुत सारी अभिलाषाओं में पाए जाते थे, पर खुदा ने उन सारी चीजों से हमें बाहर निकाला और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा शत्रु चाह रहा था कि हमें खत्म कर दे, नाश कर दे, 24 देखने नहीं दे, पर खुदा ने हमें निकाला। हालेलुया, हालेलुया। इसका एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, पांचवां पद कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद। क्या अद्भुत बात है ना। हो सकता है बहुत से जीवन ऐसे हों जिनके लाइफ में 23 अच्छा नाम है ना, उन्हें लगता हो कि मैंने बहुत परेशानियों का सामना किया, बहुत तकलीफों का सामना किया, 23 से बुरा साल शायद मेरे लिए नहीं है ना, पर आज उनके लिए भी खुदा एक बात कह रहा है, कदाचित रात को, है ना, रात को रोना पड़े परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। जो 23 में रहा, जो चीजें अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में खराब थी, प्रभु कह रहा है अब मैं आपको आनंद पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर दिन नया लेके आता है हमारे जीवन में, हर वर्ष कुछ नई चीजों को हमारी लाइफ में डालता है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करें। आपको मालूम, भजन 30 धन्यवाद की प्रार्थना है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, इसका शीर्षक ये है, धन्यवाद की प्रार्थना, कि हम खुदा का धन्यवाद करें कि उसने पूरे ईयर हमें सलामत रखा, हमें हर एक खौफ खतरों से बचा के रखा। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं वचन को शुरू करूं? यस। सुनना चाहते हैं? यस। सुनना चाहते हैं? यस। हाथ एक ही दिखा मुझे। अच्छा, सभी सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो हम खुदा के वचन को बहुत गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि आज का वचन आपके लिए बहुत बरकत को लेके आया है। निकालिएगा मेरे साथ भजन संहिता उसका 119 अध्याय, उसके 57 वचन को हम देखेंगे। यहोवा मेरा भाग है जी, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। आपको मालूम, जब हम किसी भी नए साल में एंटर करते हैं, हम जब नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, तो बहुत से जीवन कुछ ना कुछ निश्चय करते हैं या निर्णय लेते हैं ना। हाथ उठाइए, कितनों ने निर्णय लिए 2024 के लिए? लिए ना, सबने लिए। कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ डिसीजन, कुछ ना कुछ निश्चय आपने भी किया होगा, जरूर से किया होगा। जब मैं छोटा था तो मैं हर 31 की रात को प्रभु के सामने जाके कुछ ना कुछ कहता था कि प्रभु इस साल ये नहीं करूंगा, इस साल ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ये पाप नहीं करूंगा, वो पाप नहीं करूंगा। हम सब करते हैं, है ना। जो नशा करने वाले लोग हैं वो 31 दिसंबर को जरूर कहते हैं, खुदा इस साल
नशा नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, सोचते हैं। और आपको एक अद्भुत बात बताऊं, जो हम डिसीजंस लेते हैं ना, उसमें से 90% हम फेल हो जाते हैं। ये सत्य है ना? क्योंकि मैंने आजमाया है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब मैं छोटा था मैं बहुत डिसीजंस लेता था, पर साल आते आते कुछ भी पूरा नहीं होता था। हो सकता है 4 दिन 5 दिन चलता वैसा, फिर वैसे ही हो जाता था। होता है, बहुत सारे जीवनों के साथ है। हम डिसीजन लेते हैं 31 को नहीं पीऊंगा, और एक ही रात को ही आज तो नया साल है ना, आज तो जरूर करूंगा, आज तो न्यू ईयर है, आज तो पी लूंगा। फिर 2 दिन बाद कहते प्रभु गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। ऐसे ही करते करते 25 आ जाएगा बहुतों के जीवन में। पर आपको बताओ, परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम निर्णय लें, निश्चय करें। बाइबल बताती है जरूरी है, और कुछ चीजों की वाचाएं हमें खुदा से बांधनी चाहिए, और जरूर बांधनी चाहिए। और न सिर्फ बांधनी चाहिए, वरन उन्हें पूरा भी करना चाहिए। मैं जब पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, लॉर्ड मुझे वर्ड में कुछ ऐसा दिखाइए जो आपके लोगों के लिए बरकत हो। पता है, परमेश्वर का दास एक बात को कह रहा है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। भजन का लिखने वाला भी एक निश्चय कर रहा है, पर पता है उसका निश्चय बिल्कुल अलग है। और उसका निश्चय क्या है? उसका निश्चय है कि खुदा तेरे वचनों के अनुसार चलूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैंने इससे पढ़ा, मैंने बरकत पाई। मैंने कहा खुदा आज मुझे ये सिखा कि हम ना सिर्फ वचनों को सुने, वरन वचनों के अनुसार चले। हालेलुया, हालेलुया। क्या अद्भुत निश्चय है उसका। कितना कितना प्यार करता है खुदा के वचनों से, कितना प्रेम में पाया जाता है परमेश्वर के कलाम के। किसी और बात का निश्चय नहीं कर रहा है, किसी और बात के लिए चिंतित नहीं है, पर वो जानता है कि उसको अगर कुछ बदल सकता है, अगर कोई चीज परिवर्तित कर सकती है और उसके निर्णयों में उसे सहायता कर सकती है, तो वो है खुदा का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो कह रहा है, मैंने मेरे वचनों के अनुसार चलने का निर्णय लिया है, निश्चय किया है। और आज मैं कहता हूं प्रियो कि ये 24 अगर डिसीजन लेना है तो ये लीजिए कि आप खुदा के वचन में चल पाए, उसके अनुसार चल पाए। जब आप खुदा के वचन से घिरे रहते हैं ना, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, निश्चय करते हैं, आप देखेंगे अपनी लाइफ में परिवर्तन को, आप देखेंगे बदलाव को, है ना। जो हम डिसीजन लेते हैं, सिगरेट नहीं पीऊंगा, नशा नहीं करूंगा, पता है हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, डिसीजन में स्थिर नहीं रह पाते। शायद कुछ कर पाए पर कुछ नहीं कर पाते। पता है उनको जरूरत क्या है? उनको जरूरत ये है कि खुदा मुझे तेरे वचन के अनुसार चलने में सहायता कर, क्योंकि वचन कभी भी हमें गलत मार्गों की ओर लेके नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है भजन में? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वो दीपक है, वो उजियाला है, वो आपको कभी अंधेरे में चलने नहीं देगा, कभी आपको अंधकार की ओर मूव करने नहीं देगा। और जितने परमेश्वर के वचन में चलने का निर्णय करते हैं, आप उनकी लाइफ को उठा के देखिएगा प्रियो, उनके जीवन में आपको कभी भी अंधकार की चीजें नजर नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद भी शायद गिरा, बाइबल कहती है वो गिरा, जरूर गिरा, पर इसीलिए वो भजन लिख रहा है और भजन में इस बात को कह रहा है कि प्रभु मैंने भी पाप किया था, मैं जानता हूं कि मुझे अगर कोई पाप से बचा सकता है तो वो तेरा कलाम है। अगर मैं वचन में बना रहूंगा, वचन के अनुसार चलता रहूंगा, तो मैं पाप नहीं करूंगा। और आपको मालूम बाइबल उसके एक पाप का वर्णन करती है, और उसके बाद आप उसकी लाइफ को ऑब्जर्व करिएगा, उसका रिपेंटेंस कितना भारी था कि उसने इतने सारे भजन लिखे हैं, कितने गीत उसने लिखे हैं, चाहे वो पश्चाताप के हों, चाहे वो परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम के हों।
या उसकी वाचाओं का संबंध पाया जाता हो, तो वो सारी चीजें आप भजनों में पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीजों को जानता था और इसलिए उसने खुदा से ये विनतियां करी, उसने प्रार्थनाएं करी, उसने वाचाएं बांधी कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। आपने डिसाइड किया कि खुदा हम तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। बाइबल में लिखा है बुद्धिमान मनुष्य वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उसे मानता। वो अपना घर काय पे बनाता है? चट्टान पे बनाता है। पर मूर्ख वो है जो वचन को सिर्फ सुनता है और उस पर चलता नहीं है ना? जब तकलीफ आती है, बाढ़ें आती है, तूफान आता है, उसका घर गिर जाता है क्योंकि वो बालू पे था, बालू पे बना। चट्टान पे घर तभी बनेगा जब आप वचन के अनुसार चलते हैं, मूव करते हैं परमेश्वर के कलाम में। अगर चल नहीं रहे, 20 साल से 10 साल से आप कलाम सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अभी तक आपका घर चट्टान पे स्थिर नहीं है। और आप देखेंगे अपनी लाइफ में जब भी कोई हल्की सी तूफान आएगा, हल्का सा बाढ़ आएगी, कुछ भी होगा, कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, आप एकदम से ढह जाते हैं। मैंने बहुत से क्रिश्चियंस को, मसीहों को देखा है, उनके ऊपर कोई भी आफत आई वो तुरंत पहुंचते हैं इधर उधर की सहायता लेने, पहुंचते हैं, है ना? इसके पास जाओ, उसके पास जाओ और पता नहीं कहां कहां जाके क्या क्या लेके आते हैं। ये वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 10 साल से एक ऐसे मसीह हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं कलाम को। हर संडे, हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे जब भी वचन होता है वो पहुंचते हैं, जाते हैं दौड़ के, पर केवल सुनते हैं, है ना? बहुतों के पास वो वचन ऐसा है कि सुनकर बाहर निकलते निकलते वो वचन चुरा ले जाता है शैतान। हालेलुया, हालेलुया। होता है ना, चुरा ले जाता है। कितनों को वचन अगले हफ्ते तक याद रहता है? हाँ, कितने ऐसे जिनको अगले हफ्ते तक वर्ड याद रहता है कि पिछले ट्यूसडे मैंने ये सुना था, पिछले संडे मैंने ये सुना था, और मेरे जीवन में पाया जाता है। एक हफ्ते अगर आप वर्ड को संभाल नहीं सकते तो आप सोचिए कि आप अपना घर काय पे बनाए। चट्टान पे केवल वही घर बनेगा जो वचन को मानता है, चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे बड़ा निर्णय अगर लेना है 24 के लिए, तो आज ये लीजिए कि खुदा के कलाम को आप पढ़ेंगे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या अद्भुत बात है ना? मैंने लास्ट ईयर, मुझे याद है, मैंने एक चीज को, एक टेस्टिमनी को आपके बीच में शेयर किया था। एक भाई ने एक निर्णय लिया था बाइबल को पढ़ने का कि प्रभु इस साल मैं पूरे साल बाइबल को कंप्लीट करूंगा, 1 साल के भीतर पूरी बाइबल में पढ़ूंगा। उन्होंने निर्णय लिया था और आपको मालूम, उन्होंने आरंभ किया, कई महीने वो पढ़ पाए, फिर एकदम अचानक से बिजी हो गए, कुछ हुआ नहीं, उनको याद रहा, वो पूरा नहीं कर पाए। कभी एक आयत पढ़ते, कभी एक अध्याय पढ़ते, और समय आते आते दिसंबर के जब 30 तारीख आई, खुदा के आत्मा ने कहा तूने वाचा बांधी थी और तूने अब तक पूरी नहीं करी है। आपको मालूम, उस भाई ने टेस्टिमनी मुझको दी, कह रहे भैया उस रात से 31 की रात तक मैं कलाम पढ़ता रहा, और मुझे खुशी मिली जब मैं मलाकी पे पहुंचा और 31 की रात हो रही थी और मलाकी मैंने खत्म करी। पहले मैंने नया नियम पे पढ़ा था, फिर मैंने पुराना नियम पढ़ा, और मलाकी पे जब मैं खत्म कर रहा था मेरे दिल के अंदर शांति थी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने खुदा के कलाम को पूरा पढ़ लिया। आज पता हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज बहुत दिल से मान के जाइएगा बुरा। मैं सच बता रहा हूं आपको, दिल पे लग जाए। बहुत कहते हैं ना हमारे दिल पे लग गई, मैं कह रहा हूं आज ये वर्ड लगना चाहिए आपके दिल पे। बहुत से ऐसे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि अभी तक इतने साल हो गए हमने खुदा का कलाम पूरा नहीं पढ़ा। हमने खुदा का कलाम पूरा भी नहीं पढ़ा है, और ये सत्य है।
यहाँ पे जितना पढ़ते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं घर जाके वापस बाइबल नहीं उठाते कि जाके दोबारा से मनन करें कि आज पास्टर जी ने ये समझाया था, प्रभु के दास ने ये बोला था, हम जाकर मनन करें। हाँ, करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो नोट्स भी नहीं बनाते। मुझे वो कलीसिया बहुत अच्छी लगती है जहां पे नोट्स बनाए जाते हैं। जो वो पढ़ते हैं वो अपनी चाहे बाइबल में मार्क करें, चाहे अपने लिए एक डायरी बनाए और उस पर नोट डाउन करें। क्या ऐसा है हमारी लाइफ? कैसा जीवन है? आपको मालूम, मैंने जब से मैं प्रभु में आया, मैंने एक आदत बनाई, मैं कुछ भी हो मैं डेट के साथ हर एक चीज को लिखता हूं। मेरे पास ढेरों डायरियां हैं, बच्चे जानते हैं। मुझे कई बार मैसेज के लिए बहुत बहुत पुरानी डायरियां उठानी पड़ती हैं कि मैं कुछ नया परमेश्वर से पालूं उसमें। मैं अपने मैसेजेस को रिकॉल करता हूं, सुनता हूं, बार बार डायरीज में देखता हूं और मुझे खुदा नई नई बातों को सिखाता है। आपको क्या कह रहा हूं? बनाइए, आदत बनाइए अपनी, ताकि जो वचन आप सुन रहे हैं उसे याद रखें। पता चलेंगे तो तभी ना जब हमें वचन पता हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन पता ही नहीं है, चलेंगे कहां से? जब आपको नॉलेज ही नहीं है कौन सी हड्डी कहां है, एक डॉक्टर अगर उसे नहीं पता ऑर्थोपेडिक को कौन सी हड्डी कहां है तो ऑपरेशन क्या करेगा? समझ रहे ना? पता चला पैर की हड्डी हाथ में चढ़ गई, अब चलेंगे कैसे? आप अंदाजा लगाओ। समझ में आ रही है ना? ऐसे हमारे साथ है कुछ हम लोग को जब वर्ड पता ही नहीं है तो हम वचन पे चलेंगे कैसे? अब पता इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुदा के साथ रहते नहीं, वचन के साथ बने नहीं रहते। डेली आदत ही नहीं बनाई कि बाइबल जरूर पढ़ूंगा। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो अपने काम की शुरुआत परमेश्वर के कलाम से करते हैं, जिनकी शुरुआत ही परमेश्वर के वचन से होती है। इससे पहले वो घर से बाहर जाए वो खुदा के वचन के साथ संगति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ तो ऐसे हैं, मैं हमेशा कहता हूं, जो नित्य वचन भजन संहिता से आगे कभी नहीं बढ़े, है ना? यीशु मसीह आ भी जाएगा और हम भजन संहिता नित्य वचन पे अटके रहेंगे। एक बात आपको आज कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा से वास्तव में कुछ कहने के लिए कि परमेश्वर मैं ये करना चाहता हूं इस 2024 में, तो ये निर्णय ले लीजिए कि खुदा आपके वचन को पढ़ूंगा और उस पे चलूंगा, इस पे स्थिर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है वो कैसे पाएगा? बहुत खूबसूरत बात लिखी है परमेश्वर के कलाम में, लिखा है यहोवा मेरा भाग है। इससे पहले भजन का लिखने वाला ये कहता मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निर्णय किया, उससे पहले उसने कहा यहोवा मेरा भाग है। जब तक आप खुदा को अपना भाग नहीं बनाएंगे तब तक आप परमेश्वर के वचनों में पाए नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने खुदा को अपना हिस्सा नहीं बनाया, अपना भाग नहीं बनाया, आप वचनों पे स्थिर नहीं रह सकते। आपको कौन सिखाता है बाइबल? मुझे बताइए। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको वर्ड सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है आपको इस वचन को सुनने और समझने में और चलने में। जब आप उसको अपना भाग नहीं बनाएंगे, उसको अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो आप सोचिए क्या आप वचन को समझ सकते हैं या उस पर चल सकते हैं? दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरा भाग है, उसने पहले डिक्लेयर किया लॉर्ड तू ही मेरा हिस्सा है। और जैसे उसने उसको हिस्सा बना लिया ना, उसने आगे कहा मैं निर्णय लेता हूं तेरे वचनों के अनुसार चलने का। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है जहां कहीं मैं कमजोर पड़ूंगा, जहां कहीं मैं निर्बल होऊंगा, खुदा मुझे उठाएगा, खुदा मुझे बढ़ाएगा, खुदा मेरा हाथ थामेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी वाचाएं आपको बांधनी चाहिए प्रियो। और ये सिर्फ नए साल के लगने पे नहीं, प्रतिदिन आप एक निर्णय जरूर लीजिए खुदा के सम्मुख जाकर, खुदा आज तेरी आज्ञा मैंने जानी है कि ये वर्ड में लिखा है मैं ऐसा ही चलूंगा। हालेलुया, मैं ऐसा ही चलूंगा परमेश्वर। बाइबल में पढ़िएगा, अगर आपने अय्यूब के जीवन को देखा है, अय्यूब उसका 31 अध्याय उसका पहला वचन
क्या कहता है बहन, पढ़िए। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। अय्यूब भी एक वाचा का वर्णन कर रहा है और क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। जो मैं आपसे कह रहा हूं, सिर्फ ईयर के बदलने पे वाचाएं नहीं बांधी है, ये आपके डेली वॉक में शामिल होना चाहिए कि खुदा आज ये मैंने पढ़ा है, आज मैं निर्णय लूंगा। अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, मैं कैसे किसी कुंवारी पर दृष्टि डालूं। क्या अमेजिंग चीज है ना। कह रहा है मैं कैसे दृष्टि डालूं जब मैंने अपनी आंखों से वाचा बांध ली है। वाचा उसने क्या बांधी होगी? उसने कहा खुदा मैं तेरी ओर देखना चाहता हूं, है ना। क्या हमने वाचा बांधी है अपनी आंखों से? क्या कभी हमने ये कहा लॉर्ड कि मेरी वाचा ये है, इस साल मैं प्रार्थना में जीवन व्यतीत करूंगा, इस साल मैं उपवास में जीवन व्यतीत करूंगा, इस साल मैं परमेश्वर तेरे लोगों को तेरा कलाम बताऊंगा। हालेलुया। अधिकतर मसीह वाचा बांधने पे फोकस्ड है साल बदलने पे, पर क्या नए साल में एंटर करने पर हमने कभी अपने जीवन का आकलन किया है कि 2023 के भीतर खुदा ये कमियां थी, परमेश्वर ये मेरे भीतर कमी पाई जाती थी, इस 24 साल में ये कमियां मैं दूर कर दूं अपनी लाइफ से। हालेलुया। प्रभु 23 में प्रार्थना 1 घंटे करता था, 24 में प्रभु ऐसा करना है कि 2-2.5 घंटे बैठ पाऊं। 23 में मैंने उपवास नहीं किया परमेश्वर, होने पाई कि 24 में मैं फास्टिंग कर पाऊं। हालेलुया। कितना इजी हो जाता ना अगर हम डेली अपने खुदा के सामने वाचाओं को बांधे और उनको पूरा करने का निर्णय लें, चलने का निर्णय लें कि खुदा ये चीजें मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूं। पेन उठाइए, पेंसिल उठाइए, नोट डाउन करिए, है ना। एक बार की बात है, जब मैं प्रभु में आया, मेरा पहला साल था, मैंने अपनी डायरी को उठाया और 31 की रात में, आपको मालूम, मैंने अपने जीवन की हर एक कमी को पहले नोट डाउन किया। मैंने कहा परमेश्वर ये मेरी कमियां हैं, मैंने अपने जीवन में ये देखा है, मैं प्रेयर नहीं कर पाता, मैं उपवास नहीं कर पाता, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता। हर एक चीज को नोट डाउन किया मैंने, और आपको मालूम पूरे साल उस पर वर्क किया, और जो चीज पूरी हो जाती मैं उसे काटता। हालेलुया। और अर्ली फेज की बात आपको बता रहा हूं, और ये मैंने किया है इसलिए आपको बता रहा हूं। जब मैंने देखा कि प्रभु ऐसा है, ऐसा है, आपको मालूम है आज तक भी उनमें से बहुत सी चीजें हैं जो मैं अपनी लाइफ में पूरी नहीं कर पाया, अभी तक वो कटी नहीं होती। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, पर मैंने देखा कि अगर मैंने 10 लिखी तो उसमें से 8 में मदद करा परमेश्वर ने कि उनको मैं खत्म कर सकूं अपनी लाइफ में। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, निर्णय लेना है तो लीजिए और परमेश्वर के सम्मुख आकर कहिए, लॉर्ड मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। आप देखेंगे जैसे आप चलना आरंभ करेंगे, आपके जीवन में जो पाप विद्यमान थे वो धीरे 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 खत्म होते चले जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको हर एक सिन के प्रति कायल करेगा, हर एक पाप के प्रति कायल करेगा, और आपको बताएगा ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, और आप उसे छोड़ देंगे। हालेलुया। पर आत्मा बात कैसे करे? सबसे बड़ी परेशानी है होली स्पिरिट बात कैसे करे? क्यों? बहुत से कहेंगे मैं सुनूंगा कैसे? आपको मालूम पवित्र आत्मा वर्ड से बाहर नहीं जाएगा, वचन से बाहर नहीं जाएगा, आपको वो बातें वो याद दिलाता है जो यीशु मसीह ने करी। हालेलुया। लिखा है बाइबल के अंदर कि वो तुम्हें स्मरण कराएगा जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ रहते कहा, और ये कलाम परमेश्वर ने ही हमको दिया है, खुदा ने हमको दिया है। वो इसी में से हमें कायल करता, बताता ये सही है, ये गलत है। हालेलुया। हर एक छोटे बड़े डिसीजन में वो आपके साथ खड़ा रहता है। कितने लोगों ने अपनी लाइफ में ये अनुभव किया है, अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि जब वो डिसीजन लेते थे, निश्चय
करते थे और वचन में बने हुए थे, तो खुदा की आत्मा ने हर एक गलत स्टेप पे उनको लीड किया। हालेलुया। किया है ना, सच्चाई से बता सकते हैं, लीड किया। जब वो पाप की ओर जाते हैं, बढ़ते हैं, तो खुदा का आत्मा उनको बोलता था कि निकलो यहां से। यूसुफ को किसने भागने में मदद करी? परमेश्वर की आत्मा ने। हालेलुया। क्योंकि उसने खुदा की ओर देखा। जो बात अय्यूब कह रहा है ना, मैं कैसे दृष्टि डालूं, वो भाग गया। यूसुफ भाग गया क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने कहा इट इज रॉन्ग, ये गलत है, भागो यहां से, भागो यहां से। हालेलुया। कुछ जगह पे परमेश्वर आपको हमेशा भागने के लिए बोलता है। सुना है ना, कुछ जगह पे प्रभु कहता मैं साथ खड़ा हूं, डोंट वरी। जब लाल समुद्र सामने था, प्रभु ने क्या कहा? चलो मैं 2 भाग करता हूं। यरदन सामने था, प्रभु ने कहा चलो मैं करता हूं, है ना। पर जब यूसुफ ऐसी परीक्षा में पड़ा, प्रभु ने क्या बोला ऊपर से? यूसुफ भाग जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कहां पाप का सामना करना है, कहां पाप के सामने से भागना है। हालेलुया। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां आप फंस सकते हैं, तो परमेश्वर हमेशा उन जगहों से आपको अलग करेगा, भागने के लिए बोलेगा। कुछ जगह लॉर्ड कहेंगे स्थिर करार है, मैं तेरे साथ। हालेलुया। समझ पा रहे ना? दाऊद निश्चय कर रहा है, कह रहा है मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं पिता, मेरे को ऐसा कर। आपको भी एक वाचा बांधनी है खुदा के साथ। मैंने एक वाचा और दिखाई, अय्यूब ने बांधी, आपको बांधनी है ना भाइयों और बहनों, सबसे कह रहा हूं वाचा को बांधना सीखिए परमेश्वर के साथ। कोई बात नहीं अगर पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे आप उस चीजों में खुदा के नजदीकी में पाए जाएंगे। हालेलुया। निर्णय तो करिए, उनका कुछ नहीं हो सकता जो डिसीजन लेते ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो लोग डिसीजन नहीं लेते ना, उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। उनको डिसाइड करना ही पड़ेगा। जब आप डिसीजन ही नहीं लेंगे तो आप चल कैसे पाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर आपके डिसीजंस में आपको हेल्प करते हैं, पर आप निर्णय नहीं लेंगे तो वो हेल्प कहां से करेंगे? निर्णय तो लेना आप ही को पड़ेगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? वापस से वचन की ओर आते हैं। क्या लिखा है? लिखा है मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। जब उसने ये वाचा बांधी, जब उसने कहा खुदा मैं तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय करता हूं, तो वो आगे ये भी कह रहा है कि मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह भी कर। क्या कह रहा है? खुदा को याद दिला रहा है, खुदा मैं चलता हूं वर्ड पे, मैं चल रहा हूं वचनों पे, मैंने निर्णय लिया था, भटका नहीं हूं। प्रभु याद कर। इसका मतलब यह है मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है। क्या कह रहा है? कह रहा है अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद जानता था, वचन का लिखने वाला जानता था कि खुदा से जब मैं विनती कर रहा हूं, उससे अनुग्रह मांग रहा हूं, तो उसके वचन के अनुसार ही मांग सकता हूं। हालेलुया। हम कहते हैं ना प्रभु आपकी प्रतिज्ञा ये है, आप मुझको दीजिए। प्रभु देखता वर्ड में लिखा हुआ वचन है ना, रेमा की बात नहीं, लिखा हुआ वचन है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, प्रतिज्ञा है, परमेश्वर आपको देता है। जब आपका जीवन उसके अनुसार होता है, तब आप क्लेम करते हैं। यही कहते हैं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, है ना। पर कई बार हम अपनी लाइफ में देखते नहीं चंगे। क्यों? उससे पहले कि मैं वर्ड को क्लेम कर लूं, उससे पहले मुझे वचन में होना जरूरी है। हालेलुया। जब मैं वचन में होऊंगा तब वचन मेरे लिए काम करेगा। मैं वर्ड में पाया ही नहीं जाऊंगा तो वर्ड मेरे लिए काम क्यों करेगा? हालेलुया। समझ रहे ना? आज्ञाकारिता में अगर हम चलते हैं तब हमारे जीवन में हर एक चीज पूरी होती है। आपके फादर जो पृथ्वी के हैं, वो आपको कोई भी चीज देना चाहते हैं, उससे पहले वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके अनुसार चलें। हालेलुया। बात अलग है, हमारे पिता हमसे प्यार करते हैं, हमारे मांगने से पहले हमको देते हैं। ये बाइबल भी बताती है
कि आपका पिता आपके मांगने से पहले आपको देता है। पर क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं खुदा की इच्छा में चलूं, खुदा की मर्जी उसके वचनों में पाया जाऊं? मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं मुझे यीशु मसीह के जीवन से एक बड़ी ब्लेसिंग मिली। मालूम है क्या? लोग बपतिस्मा क्यों लेते हैं? क्या निर्णय लेके बपतिस्मा लिया जाता है? हाँ, पुराना जाता रहे, यानी कि वो पहले पाप का पश्चाताप करते हैं, उसके बाद वो बैप्टिज्म को प्रकट करते हैं, है ना? यही तो है, प्रकट करते हैं बैप्टिज्म लेके कि अब हम मसीह में नए जीवन में हैं, नए जीवन में हम आ गए। मुझे बताइए, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, उसके बावजूद वो बैप्टिज्म लिया। मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल उसके विषय में कहती है, जब यूहन्ना कहता मुझे तो तेरे हाथ से लेना है, मुझे तो तेरे हाथ से बैप्टिज्म लेना है, तो बाइबल में क्या लिखा है? वो कहता अभी तो सारी चीजों को, इसी धार्मिकता को पूरा होने दे। धार्मिकता को पूरा होने दे, इसी रीति से होने दे। क्यों? क्योंकि ये पिता की इच्छा है। अरे उसने मुझे दिया है, उसने मुझे सौंपा ये काम कि मैं जाऊं और यूहन्ना बपतिस्मा दाता तो उससे बपतिस्मा लूं। जबकि उनने पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी परमेश्वर की आज्ञा में पूरा अपना जीवन समर्पित किया। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार चलने का निर्णय करता हूं। क्या आप तैयार हैं खुदा के सामने निर्णय करने के लिए कि परमेश्वर ऐसे तेरे कलाम में चलूंगा, तेरे कलाम में पाया जाऊंगा, उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा। हालेलुया। आप पढ़िएगा इस पुस्तक को, आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी वाचाएं भजन के लिखने वाले ने बांधी है खुदा से, कैसी कैसी बातें वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर करता होगा। जब उसने लिखा, कहता मैं रातों को उठ उठ कर तेरी स्तुति करता हूँ, 7 बार करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मेरे जीवन में अगर मुझे पाप से बच के रहना है, चीजों से बच के रहना है, इन गलत चीजों से निकलना है, तो सिर्फ खुदा का वचन, खुदा की संगति मुझे बचा सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनों ने भजन 51 में पढ़ा है कि जब दाऊद परमेश्वर से विनती करता है, पुकारता है, तो वो एक बात कहता है मुझसे अपना आत्मा जुदा ना कर। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात, क्योंकि वो जानता है अगर खुदा का आत्मा अलग हो गया तो मैं दोबारा से पाप में चला जाऊंगा, दोबारा से वही जीवन जीऊंगा। इसीलिए उसने कहा खुदा मेरा भाग है, जब तू मेरे साथ रहता है तो तू ही मेरी अगुवाई करेगा, मैं तेरे वचनों में पाया जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए पश्चाताप के समय कह रहा था रो रो के, अपना आत्मा मुझसे मत ले। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रियो कि खुदा ने आपको 24 में प्रवेश कराया, और मैं जानता हूँ निश्चय जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं 2024 उनके लिए बड़ी बरकतों को लेके आ रहा है। निर्णय कीजिए आज, डिसीजन लीजिए आज कि खुदा मैं वाचा बांधता हूँ तेरे वचनों में पाया जाऊंगा। अब तुम्हारे उन सब अंतिम दिनों में प्रभु आने वाले हैं, और जब प्रभु आएगा हमें लिख के जाएगा ना। कितनों को विश्वास है? कुछ को डाउट है? डाउट उसी को होगा जो खुदा के वचन में नहीं है, जो स्थिर नहीं है, उसे डाउट होगा, है ना? पर जिसे पता है कि मैं तैयार हूं, है ना? अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप क्या करते हैं? आपको पता है मुझे अपनी सीट रिजर्व करनी है, तो क्या करेंगे? रिजर्वेशन कराएंगे। हालेलुया। तो जिन्होंने रिजर्वेशन करा लिया है, सीट उनकी वहां पे बुक है ना? ट्रेन आएगी और वो बैठ जाएंगे। यीशु मसीह आएगा, अगर आपका रिजर्वेशन है आपको उठा के लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? आपको क्या करना? तैयार रहना, बिल्कुल रेडी। बैग पैक करिए और रेडी रहिए, क्योंकि हम एक और साल में आए, यानी कि हम यीशु मसीह के आगमन के और निकट आ गए, और करीब आ गए हैं कि परमेश्वर अब और देर ना करेगा, आने वाला आएगा, अब और देर ना करेगा। अब वो आएगा और हमें अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। तो हमें डिसीजन क्या लेना है? लॉर्ड ये पाप नहीं छूट रहा, ये नहीं हो रहा, पाप के लिए डिसीजन नहीं लूंगा, मैं डिसीजन लूंगा खुदा तेरे वचन में चलूं, तेरे कलाम
पाप खुद ब खुद छूट जाएगा। Yes. हालेलुया। हालेलुया। बुरी आदतें खुद ब खुद छूट जाएंगी, बुरा जीवन खुद ब खुद छूटे जाएगा। हालेलुया। मैं जब नशे में था ना, जब सिगरेट पिया करता था, मैंने खुदा से एक दिन यही बात करी थी। मैंने परमेश्वर से कहा, बस मैंने कहा खुदा, जब प्रभु ने मुझे छुआ, पवित्र आत्मा से भरा, आपको मालूम खुदा ने सबसे पहला काम मुझसे क्या करा है? मैं कई बार बोल चुका हूँ, वो मेरी लाइफ की पहली रात थी जिस समय मैंने वचन को उठाया, और रात में भी खुदा मुझे उठाता और मुझे ये पढ़ाता था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को मालूम था इसने भी डिसीजन लिया है, ये कर नहीं पाएगा, मुश्किल होगी, पर मैंने पता वर्ड को इतना खाया है कि दोबारा पाप की ओर दृष्टि नहीं करी। हालेलुया। उस नशे की ओर दृष्टि नहीं करी। किसने मुझे बचाया? खुदा ने बचाया। हालेलुया। 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 आपको भी बचाएगा, आपको उस लाइफ से अलग कर देगा। यहाँ मेरे भाई बैठे हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया। बहुत से ऐसे लोग हैं, इस सेवकाई में बहुत से ऐसी गवाहियां हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं उनके बीच में बैठता हूँ, ऐसी ऐसी गवाहियां सुनता हूँ कि लोग उनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें बोला करते थे। आज जब उनकी लाइफ को देखते हैं ना, कहते हैं यार ये वही वाला व्यक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसकी गाड़ी के अंदर शराब की बोतल पाई जाती हो, Yes. आप समझ रहे हैं, और वही व्यक्ति कुछ समय के बाद किसी को यीशु मसीह का प्रचार करे, शराब छोड़ के, चीजें छोड़ के, तो आप सोचिए कितना अद्भुत होगा। Yes. हालेलुया। हालेलुया। क्या अद्भुत परमेश्वर है। पता है कौन सहायता करता है? सिर्फ परमेश्वर का वचन। आप उठा के उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करिएगा। जितने ऐसे लोग हैं जो कभी ऐसी चीजों में पाए गए, आप उनकी लाइफ से पूछिएगा कि आपने कैसे किया। जद्दोजहद करें क्या, पता है वो क्या कहेंगे? बस मैं खुदा की संगति में पाया। Yes. हालेलुया। 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 आप सुनेंगे कभी मौका मिले, यहाँ ऐसे लोग हैं, भाई राजकुमार भी हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन बुरी आदतों को छोड़ा है और वो खुदा में आए हैं, Yes. और आज उनकी लाइफ एक गवाही है। हालेलुया। हालेलुया। सो क्या करेंगे इस साल? क्या डिसीजन होगा? बोलिए। पाप से दूर रहना। हाँ, पाप से दूर रहना। परमेश्वर के वचन में बने रहना। चलना, Yes. है ना? जब आप चलना आरंभ करेंगे, आपका घर चट्टान पे दृढ़ होगा। Yes. फिर आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ें आए, कुछ भी आ जाए, कोई आपके घर को हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। 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 पढ़ेंगे ना वचन? कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? बोलिए। इंपॉर्टेंट है ना, कैसे पढ़ेंगे? आरंभ से और अंत तक, Yes. है ना? निर्णय करिएगा इस साल खुदा कम से कम 4 या 5 बार तेरा वचन पूरा पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। जितना अधिक इसे खाएंगे उतना ये बन जाएगा। Yes. हालेलुया। हालेलुया। ये भोजन पता है आपको किसका भोजन है? आपकी आत्मा का। Yes. हमारे अंदर एक आत्मिक मनुष्य रहता है ना? उस आत्मिक मनुष्य को इसकी नीड है, और वो ये खाता है, और जब वो ये खाता है वो बलवंत होता है, और जब वो बलवंत होता है तो ये जो भारी मनुष्य है ना, ये कमजोर पड़ता है ना? बाइबल में क्या लिखा है? जब एक बलवंत किसे दबा सकते हैं? कमजोर को, है ना? तभी तो वो उसमें प्रभुता करता है। तो जब आपका आत्मिक मनुष्य, आंतरिक मनुष्य बलवंत हो जाएगा इसे खा खा कर, तो वो किसे दबाएगा? कमजोर को, Yes. है ना? अभी ये जो बाहर है ना, अभी ये बहुत बलवंत है, ये आपको दुआ नहीं करने देता, ये आपको वास नहीं करने देता, ये आपको परमेश्वर के साथ बैठने नहीं देता। पर जैसे जैसे आप इसे खाएंगे तो आंतरिक मनुष्य बढ़ेगा, ताकतवर होगा। जब ये बाहरी कहेगा ना, अरे क्या करोगे प्रार्थना करके, अंदर से आएगा, बैठ प्रार्थना करने। Yes. हालेलुया। हालेलुया। वचन उठा और आप तुरंत जाएंगे, क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर रहा होगा। Yes. हालेलुया। हालेलुया। इस साल ये खाना आरंभ करें, ये वचन लेना आरंभ करें, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना आरंभ करें। आइए थोड़ी देर खड़े हो और कुछ डिसीजंस को आज की शाम में लें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए जब हम खुदा की उपस्थिति में हैं, हर एक जन, हर एक प्राणी
आज ये निर्णय कर, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निर्णय किया, चलने का निर्णय किया है, निश्चय किया है। निश्चय किया है। खुदा खुदा पूरे साल मैं पूरे साल आपके वचन में पाया जाना चाहता आपके हूँ। वचन में पाया जाना चाहता हूँ। प्रभु मैं चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं चलना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें। आप मेरी सहायता आप करें। मेरे भाग हैं आप मेरे भाग हैं। प्रभु, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा के द्वारा मुझे लीड करें, मुझे लीड करें। मेरे आंतरिक मनुष्य में मेरे आंतरिक मनुष्य मुझे बलवंत बनाए, मुझे बलवंत बनाए। आपके कलाम को आपके कलाम को दिन प्रतिदिन खा सकूं। दिन प्रतिदिन खा सकूं। प्रभु प्रभु ये मेरे जीवन का हिस्सा बन ये जाए। मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। मैं निर्णय लेता मैं हूँ निर्णय लेता हूँ। प्रभु, प्रभु, इस साल इस साल सबसे अधिक सबसे अधिक प्रभु आपके वचनों में प्रभु आपके वचनों में चलने पाऊं। चलने पाऊं। मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं डिसीजन लेता तेरे हूं। कलाम के भीतर पाया जाऊंगा। तेरे कलाम के भीतर आया। प्रभु तेरे साथ संगति में रहूंगा। प्रभु तेरे साथ संगति में रहूंगा। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ मेरे लिए असंभव है, मेरे लिए असंभव पर है। खुदा पर खुदा मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता आप मेरी हूं। सहायता करें, आप मेरी सहायता आप मेरी करें। मदद करें, आप मेरी मदद अपने करें। आत्मा के अपने द्वारा आत्मा के द्वारा प्रभु प्रभु मुझे अंश करके मुझे अंश करके अपने में तब्दील अपने करें। में तब्दील मैं करें। आप जैसा बन मैं जाऊं, आप जैसा बन जाऊं। आपका स्वभाव, आपका स्वभाव आपकी बातें आपकी बातें मेरे जीवन में पाई मेरे जाए। जीवन में पाई जाए। आप प्रभु, आप प्रभु जब ये 2024 खत्म हो जब ये 2024 खत्म तो हो मैं आनंद से कह सकूं, मैं आनंद से कह सकूं खुदा ने मेरे लिए बड़े काम किए, खुदा ने मेरे लिए बड़े काम खुदा किए ने हैं। बड़े आश्चर्य कर्म मेरे लिए किए हैं। खुदा ने बड़े अच्छे काम प्रभु किए हैं। मैं विनती करता मैं हूँ, विनती करता हूँ मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें। मैं कलाम के भीतर मैं कलाम के भीतर पाया जाऊं। मैं निर्णय लेता मैं हूँ, निर्णय लेता हूँ यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आपने डिसाइड किया, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, अगर आप आत्मा की सराह से भी सुनते हैं तो आज रात्रि से पवित्र आत्मा आपसे बात करना आरंभ करेगा और आपको कायल